तो भाई रोटेशनल काइनेटिक्स और डायनेमिक्स का क्वेश्चन है ये। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। इसके बाद रोटेशन ओवर हो जाएगा। ये कह रहा है कि एक रॉड है 20 kg मास है, लेंथ 1 मीटर है और हैंग कर रही है वर्टिकल पोजीशन में ये है। और ये कह रहा है कि एक बुलेट को हमने फायर करा जो कि इस हिंज से 12/3 पे हिट कर रही है रॉड को, और ये ए पॉइंट है, हिंज बिलो ए। और मास ऑफ बुलेट दिया 50 ग्राम, वेलोसिटी दी थी बुलेट की 100 मीटर पर सेकंड। तो ये कह रहा है बुलेट जो है एम्बेडेड हो जाती है इसमें इम्पैक्ट के बाद, और ये पूछ रहा है कि ये एंगल बताओ मैक्सिमम जिससे रॉड रोटेट होगी, क्योंकि ऊपर जाके कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाएगी। ऐसा पॉइंट आएगा जब वेलोसिटी 0 हो जाए। इसका मतलब यहाँ से जो इम्पैक्ट मिला उससे काइनेटिक एनर्जी जो जनरेट हुई वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो सिस्टम वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम एंगल की पोजीशन होगी, वो एंगल हमें बताने हैं। और रॉड का मास 20 kg है, लेंथ 1 मीटर है। तो अभी क्वेश्चन कैसे करना है देखो। सबसे पहले ये केस है रोटेशन का, तो यहाँ इम्पैक्ट हो रहा है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कहीं ना कहीं पिक्चर में आने वाला है, इम्पैक्ट हो रहा है। और अगर ये ट्रांसलेशन मोशन होता तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता लीनियर वाला, लेकिन यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, इम्पैक्ट है क्योंकि। और ये बॉडी बुलेट और इसे हम एक सिस्टम मान लेंगे, तो इसके एक्सटर्नल कोई फोर्स लगेगा नहीं जब इम्पैक्ट होगा, उनमें एक्शन रिएक्शन पेयर में आएगा। उसके अलावा एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो किसी पार्टिकल या फिर बुलेट का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। एंगुलर मोमेंटम होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर मोमेंटम, यानी कि वेक्टर आर क्रॉस एम वेक्टर वी। तो इस केस में जो है आर और हिंज पॉइंट से जो डिस्टेंस है और मोमेंटम जो है लीनियर वाला वो 90 डिग्री पे, तो एम वी आर आ जाता है निकल के, क्योंकि साइन 91 हो गया। तो भाई अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं वाइल इम्पैक्ट, है ना। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, हिंज पॉइंट के अबाउट लेना है ये, क्योंकि रोटेशन जो है हिंज पॉइंट के अबाउट होगी। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि डिस्क जो ये सिस्टम है, पहले पूरा सिस्टम तो ये पूरा है, इसके अंदर एक रॉड आ गई और एक बुलेट। इनिशियली रॉड रेस्ट पे है तो उसका एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इंटू 12/3, क्योंकि आर जो है 12/3 पे था और इसकी लेंथ जो है पूरी एल है ना रॉड की। तो इक्वल टू आई ओमेगा, क्योंकि आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम होता है, मैंने बताया था आपको। आई नेट यहाँ पे बुलेट प्लस रॉड, जैसे ही इम्पैक्ट हुआ उसके बाद ये पूरी एक बॉडी बन जाएगी, बुलेट प्लस रॉड। तो आई नेट कैसे निकालेंगे देखो, एम आर स्क्वायर लगाएंगे बुलेट के लिए, क्योंकि बुलेट तो एक पार्टिकल है या फिर एक पॉइंट की तरह ले सकते हो आप। एम बुलेट इंटू 12/3 पे एम्बेडेड होगी, इसका स्क्वायर प्लस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप एंड पॉइंट के अबाउट लोगे, क्योंकि हिंज जो है एंड पे है, तो एम आर एल स्क्वायर बाई 3 ये आ जाएगा। तो इसको हमने पुट कर दिया यहाँ। तो एम बी वी बी इंटू 12/3 इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 3 बाहर लिया, तो यहाँ बन गया 4mb/3 प्लस एम आर इंटू ओमेगा। यानी कि जब वैल्यू हमने पुट करी, हमें पता है वैल्यू सारी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दी हुई थी, मास ऑफ बुलेट दिया है, एल हमें पता है 1 है, वो 1 रख दिया। तो सॉल्व करके ओमेगा यहाँ से निकाला तो 0.4983 रेडियन पर सेकेंड आया, यानी कि इम्पैक्ट के तुरंत बाद जो ओमेगा जनरेट हुई वो इतनी आई। तो अब क्या करा देखो, जब इम्पैक्ट हुआ उसके बाद ये रॉड अपने मैक्सिमम एंगल पे गई होगी, तो ये मैंने लगा दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। मैक्सिमम पॉइंट पे रुक गई रॉड, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1, इसको रेफरेंस लिया तो पोटेंशियल एनर्जी जो रॉड की थी वो मिड पॉइंट पर होगी, माइनस एम रॉड जी इंटू L/2। और ये मान लो थीटा एंगल रोटेट हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 क्या हो जाएगी, इस मिड पॉइंट की जो रेफरेंशियल डिस्टेंस है वो हो जाएगी, यानी कि L/2 कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला कॉस कंपोनेंट होगा। तो माइनस एम रॉड जी L/2 कॉस थीटा। अब आप पूछोगे बुलेट क्यों नहीं ली, बुलेट की पोटेंशियल एनर्जी, बुलेट का मास देखो 50 ग्राम है, वो 20 kg के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो इसे नेगलेक्ट कर सकते हो आप। अगर यही क्वेश्चन आपका MCQ में आता है तो आप नेगलेक्ट करके चल सकते हो, लेकिन अगर ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप आ जाता है गेट में, जहाँ पे एक्यूरेसी बहुत हायर लेवल पे चाहिए होती है, तो वहाँ पे इसे नेगलेक्ट मत करना, वहाँ पे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। लेकिन क्वांटिटीज़ में डिफरेंस ज़्यादा है तो मैं नेगलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो अब देखो ये मैंने करा, तो रेफरेंस से हमने देखा दोनों जो है नीचे की ओर है, पोटेंशियल एनर्जी 1 भी और 2 भी, तो नेगेटिव में आई। तो काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू एम रॉड जी L/2 1 माइनस कॉस थीटा बन गया।
तो यहाँ से कॉस थीटा हमने निकाला, काइनेटिक 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू 2/mRGL। तो ये आ गया। यहाँ से जब वैल्यूज़ पुट कर दी, काइनेटिक एनर्जी 1 क्या हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे इम्पैक्ट के बाद ये घूमने लगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई में ये वाला ले लेंगे पूरा जो यहाँ पे निकाला था, और ओमेगा स्क्वायर अपॉन mRGL 1 माइनस ऐसे करके, और हाफ से 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से जब थीटा को निकालोगे तो थीटा आ जाएगा 7.4604 डिग्री, यानी कि रॉड का जो मैक्सिमम एंगल होगा, जो टर्न होगा रॉड का मैक्सिमम टर्न, वो हो जाएगा 7.4604। इसके बाद रॉड वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वापस आने लगेगी। तो ये क्वेश्चन था बेहतरीन रोटेशनल डायनेमिक्स का प्रॉब्लम। इसके साथ ही आज का जो है काम धाम ओवर हो गया। अब आप सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ भाई लोगों। गुड नाइट। अब कल करेंगे जनरल प्लेन मोशन और रोलिंग मोशन। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बचेगा, वो करा के एक ट्रस करा दूंगा। ट्रस क्योंकि मैंने कराया नहीं बीच में। उसके बाद ओवर कर देंगे मैकेनिक्स को। तो भाई लोगों बाय बाय।